हेलो दोस्तों, फिन 99 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह लगता है कि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर सही नॉलेज और स्ट्रेटजी हो तो कोई भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर आप अपनी प्रेजेंट इनकम से फाइनेंशियल गोल नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो चिंता मत करिए। मैं आपको वॉरेन बफेट की 5 ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करेगी और आप हर वह चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला है डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग। पैसा सेव करना सक्सेसफुल होने का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह हैबिट फाइनेंशियल सक्सेस होने और अनसक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि हैबिट ऑफ सेविंग इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। वह कहते हैं कि अगर आप रेगुलर सेविंग करते हैं तो यह लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। उनके अनुसार हमें अपनी इनकम का एक पोर्शन अलग रखना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी अमाउंट क्यों ना हो, और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये छोटा छोटा अमाउंट ही बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप हर महीने 1000, 2000 या 5000 भी इन्वेस्ट करते हैं और लगातार करते रहते हैं तो आप बिलीव करिए आने वाले कुछ साल बाद आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप तो बस 10,000 या 20,000 ही कमाते हैं तो इसमें से कैसे सेव कर पाऊंगा, तो बस आप 5 से 10% ही सेव करिए। कम से कम सेविंग की हैबिट तो डेवलप कीजिए। दूसरा है स्पेंड लेस देन यू अर्न। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे पहले अपने सभी अननेसेसरी एक्सपेंड को बंद करिए। वह आगे कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है और वेल्थ क्रिएट करना है तो आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखना होगा, जिससे आप में एक डिसिप्लिन आएगा और आप ओवर स्पेंडिंग के बजाय इन्वेस्टिंग पर ध्यान लगाएंगे। वह कहते हैं कि अगर आपकी हैबिट ये है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप ले रहे हैं। इससे आप छोटे छोटे अमाउंट भी सेव कर पाएंगे जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, इमरजेंसी इत्यादि में बहुत हेल्प करेगा। इस रूल से आप केवल पैसे ही नहीं सेव करेंगे बल्कि आप एक सॉलिड फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है 2 टाइम्स बाइंग रूल। ये उन लोगों के लिए गोल्डन रूल है जो एक हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ चाहते हैं। इस रूल का मतलब है यदि आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इतना सेविंग होना चाहिए कि आप उस चीज को दोबारा खरीद सकें। ये रूल उन चीजों पर लागू होती है जो चीज आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केवल 20 लाख ही सेव किया है तो आपको 30 लाख की कार नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि आप इससे कोई इनकम जनरेट ना कर सके। नहीं तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये एक पुअर डिसीजन होगा, क्योंकि इससे आप डेप्ट में चले जाएंगे और आने वाले कुछ सालों तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब ही रहेगी। यदि आप किसी चीज को कंफर्टेबली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आपके ऊपर डेप्ट बढ़ जाएगा और आप अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। चौथा है डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपसे बेहतर हो और आप उनसे लगातार कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं कि कौन कितना महंगा सामान खरीद रहा है। आप जितना हो सके कंप्लेंट करने वाले लोगों से दूर रहे और उन लोगों के साथ रहे जो अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं वह नेगेटिव और टॉक्सिक होते हैं, और जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और वह अपनी ग्रोथ और लर्निंग पर फोकस करते हैं। आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो वीकेंड पर पार्टी करते हो, कपड़ों का शो ऑफ करते हो। आपको हमेशा विनर के साथ रहना चाहिए जिससे एक दिन आप भी विनर बना सकें। पांचवा है लर्न टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। वॉरेन बफेट हमें यही बताते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहने चाहिए। वह इस बात में बिलीव करते हैं कि किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। वह हमें फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ने और नॉलेज गेन करने के लिए इनकरेज करते हैं और बताते हैं कि बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत जरूरी है। हमें ट्रेंड फॉलो करके कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह पर हमारे पास लॉन्ग टर्म अप्रोच और स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस में सक्सेस हो सके। वह कहते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद ही कंट्रोल करते हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के कई फायदे भी होते हैं, जैसे अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं और अपना बिजनेस होने पर आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं।
किसी और के लिए काम करने से बेहतर है आप अपने लिए कम कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।